शेयर चैट पर। इस शो में मैं आपको अपने मोहल्ले की कहानियां सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। और आज की कहानी का नाम है वर्णमाला। 16 से 21 साल की उम्र कुछ होती ही ऐसी है कि जिस भी चीज पर दिल आ जाए उसके लिए दीवाना बना देती है। कुछ का दिल पढ़ाई पर आता है तो कुछ का पैसों पर, लेकिन मेरे शहर के लड़के लड़कियों का दिल हमेशा एक दूसरे पर ही आता है। अंत भले ही कहीं भी हो, पर मेरे शहर की हर सफल प्रेम कहानी की शुरुआत मेरे ही मोहल्ले से होती है, जैसे आज विजय की जिंदगी में हो रही है। दुबे जी, उल्लू बनाना है तो बोल के बनाओ। ये 12वीं की किताब में से पूरा प्रजनन वाला चैप्टर ही गायब है। अरे लड़के पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अरे भाई करेंगे कैसे? कोई ढंग का माल दिखाओ यार दुबे जी। ऐसा है बेटा, पुरानी किताबों का एक सेट है, बिल्कुल नई रचाई है, लेकिन हर किताब पे 10 रुपए अलग से लगेंगे उस पर। कहो तो वही दिखवा दे। दिखाओ। छोटू, श्वेता त्रिपाठी। मेरे शहर के लड़के लड़की की हैंडराइटिंग देखकर उसकी सुंदरता भांप लेते हैं। फिर यहां तो श्वेता का पूरा नाम लिखा हुआ था। ये लो। से हर किताब के 20 रुपए एक्स्ट्रा मांगते ना तो भी दे देता विजय। कांटे का सौदा कर लिया आपने। दुबे जी ने लोकेश को ऐसे घूरा जैसे मानो उनकी दुकान का नौकर उनकी इकलौती लड़की को भगा के ले गया हो। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि मेरे शहर में गर्लफ्रेंड को बोलते हैं सिम और बॉयफ्रेंड को मोबाइल। हाँ विजय भैया, फिटकरी लगाएं कि आफ्टर शेव? कुछ भी लगा दो यार। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तो आफ्टर शेव ही लगेगा। भाई के लिए नई सिम ढूंढ के लाए हम। ये सही है विजय भैया, मतलब एक सिम बंद हुई नहीं कि दूसरी चालू। चंडी भैया, कभी हमारी भी सेटिंग करवाओ यार। बबलू भाई बुरा मत मान, पर देखो तुम हो नोकिया 1100 और मार्केट में चल रही है 4G सिम, तो पतले पिन का चार्जर लगाओ और खुश रहो। अबे ये बताओ, कुछ पता किया क्या है कैसा है? अरे भाई पूरा इतिहास पता लगा के आए। भाभी टिप टॉप है एकदम। अरे आधार कार्ड तक में सुंदर लग रही है। लेवल है भाई, लेवल है। श्वेता त्रिपाठी उर्फ टोना दीदी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। उनके पिताजी स्टेट गवर्नमेंट के एक ईमानदार क्लर्क हैं, तो जायज सी बात है कि उनका तबादला होता ही रहता है। फिर इसी साल वो हमारे शहर में आए थे और इसी साल उनकी बेटी भी जवान हुई थी। तो अब आप ही बताइए, इसमें हमारे विजय की क्या गलती? कॉलेज तो चालू लग रहा है यार। बस लेट हो गई होगी। ठीक है, सही है, ये भी सही। तू तो कह रहा था 9 बजे तक आएगी, 9:15 हो गए, अभी तक तो आई नहीं। चली तो नहीं गई? अब भाभी आएगी ना तो समय रुक जाएगा। ऐसी ऐसी चीज समझे हो क्या? अबे लेवल है भाई, लेवल है। भैया अरे लौंडो, यहाँ कॉलेज के बाहर क्या कर रहे हो भाई? स्कूल चालू नहीं हुए अभी तुम्हारे? वो क्या है ना विकास भैया, अगले साल यही तो आना है, तो थोड़ी रौनक देखने आ गए हम। अबे कॉलेज में आने के लिए ना पहले 12वीं पास करनी होती है।
अभी निक्कर पहनना तो आया नहीं तुम लोग को और पैंट पहनने चले आए। हाँ तो आपको भी तो सुई में धागा डालना नहीं आता, फिर भी दीदी को घुमा रहे हो ना, क्यों दीदी? अरे सुई निकल गई भैया। अरे राम राम भैया। अब की बार जब विजय की गर्दन मुड़ी तो मुड़ी की मुड़ी ही रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि अगले 1 मिनट अगर वो सांस ना भी ले तो कोई फर्क न पड़े। शायद उसके दिल को भी मालूम था कि उसकी सांस रुक जाएगी। श्वेता ने आहिस्ता आहिस्ता पूरा रास्ता पार किया और कॉलेज के भीतर जाकर ओझल हो गई। पागलों सा विजय भी उसके पीछे हो लिया। क्या किधर? अंदर। अच्छा क्यों? बात करने। और बोलोगे क्या? आई लव यू श्वेता। क्या? श्वेता नहीं, श्वेता। वे इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। नहीं बेटा श और स के चक्कर में कटवाओगे, अच्छा लगेगा? तो चलो। हिंदी वर्णमाला के इस षड्यंत्र ने न जाने कितनी प्रेम कहानियों पर ब्रेक लगाया है। हालांकि विजय ने श्वेता का सही नाम लेने के लिए जी जान लगा दी, पर वो भूल गया था कि उसे यह आदत अपने पिताजी से मिली है और पिता से मिलने वाले गुण से तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। शोला, शबनम, शाहरुख, शलजम, शांति, शमी, श्वेता। श्वेता। विजय, तू अभी बाहर जाएगा क्या? बोलो। घंटी अंकल की दुकान से आज शेविंग क्रीम लेते आना। ठीक है। पापा एक चीज ना मैं आपसे काफी समय से कहना चाह रहा था कि वो सेविंग क्रीम नहीं शेविंग क्रीम होता है, और आपके स और श की श शोला, शबनम, शाहरुख, शलजम, शांति, शमी, श्वेता। श्वेता ले आऊंगा शेविंग क्रीम। श्वेता श्वेता श्वेता। विजय पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहा है और बोलता जा रहा है वही एक नाम जिसके साथ उसे अपनी सारी उम्र जीना है। उसे कॉलेज के गेट तक पहुंचना है इसके पहले कि छुट्टी हो जाए। उसे श्वेता से मिलना है इसके पहले कि वो चली जाए। पर उस बेचारे को क्या मालूम कि कॉलेज की आखिरी क्लास आज लगी ही नहीं। उसे क्या मालूम कि श्वेता कॉलेज से निकल चुकी है। अपनी तेज रफ्तार में दौड़ता वो लोकेश और चंडी को देखने के लिए पीछे मुड़ा भरता कि विजय का डरा हुआ दिल उसके मुंह को आ गया और आसमान से गिरते फड़फड़ाते पंछी की तरह उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, श्वेता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि विजय और श्वेता की कहानी में आगे क्या हुआ तो देखते रहिए मेरा शो इश्क मोहल्ला, जिसका अगला एपिसोड आएगा 8 फरवरी शाम 6 बजे।